जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस खास वीडियो में मित्रों हम जानेंगे कि वर्ष में एक बार 15 दिनों तक के लिए क्यों बीमार पड़ते हैं भगवान जगन्नाथ। ये सब हम आज की इस वीडियो में पूरा विस्तार से जानेंगे, तो आप वीडियो अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, उड़ीसा प्रांत के जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहते थे जिनका नाम श्री माधव दास जी था। अकेले ही रहते थे, संसार से इनको कुछ लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे, नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे और उन्हीं प्रभु के साथ बाल क्रीड़ाएं किया करते थे। प्रभु भी इनके साथ अनेकों लीलाएं किया करते थे। कहा जाता है कि प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधवदास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। एक बार माधवदास जी को अतिसार यानी कि उल्टी दस्त का रोग लग गया। वह इतने दुर्बल हो गए थे कि उठ बैठ भी नहीं सकते थे, परंतु फिर भी जब तक इनसे बना ही अपना कार्य स्वयं करते थे और सेवा किए जैसे किसी से भी सेवा नहीं लेते थे। कोई कहे भी कि महाराज जी हम कर दें आपकी सेवा, तो कहते थे नहीं, मेरे तो एक जगन्नाथ ही हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बहुत बढ़ गया और वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए, तब भगवान श्री जगन्नाथ स्वयं सेवक बनकर इनके घर पहुँचे और माधवदास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें। भक्तों के लिए तो आपने क्या क्या नहीं किया, क्योंकि उनका इतना रोग बढ़ गया था कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब मलमूत्र त्याग देते थे और वस्त्र गंदे हो जाते थे। उन गंदे वस्त्रों को जगन्नाथ भगवान अपने हाथों से साफ करते थे, उनके पूरे शरीर को साफ करते और उनको स्वच्छ करते। कोई अपना ही इतनी सेवा नहीं कर सके जितनी जगन्नाथ भगवान ने भक्त माधवदास की थी। जब माधवदास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। तब एक दिन श्री माधवदास जी ने पूछ ही लिया प्रभु से कि प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते हो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे, रोग दूर कर देते तो यह सब नहीं करना पड़ता। ठाकुर जी ने कहा देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है, अगर उसको काटोगे तो इस जन्म में नहीं तो उसको भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे भक्त को जरा सा भी प्रारब्ध के कारण अगला जन्म फिर से लेना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। परंतु फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्ति की बात कभी टाली नहीं जा सकती, ना ही मैं टाल सकता। विश्वास करना, भक्तों के सहायक बन उनको प्रारब्ध के दुखों और कष्टों से सहज ही पार देते हैं प्रभु। भगवान ने कहा जब तुम्हारे प्रारब्ध ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधवदास जी से ले लिया। यही कारण है कि आज भी इसलिए भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं। यह तो तब की बात है, परंतु आज भी भगवान जगन्नाथ के भक्त वत्सला देखो, आज भी वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिससे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर बंद किया जाता है, कभी भी जगन्नाथ भगवान की रसोई बंद नहीं होती, पर इन 15 दिनों के लिए उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग का भी भोग नहीं लगाया जाता, क्योंकि बीमार हो तो परहेज तो रखना ही पड़ेगा। इन दिनों में प्रभु को काढ़ों का भोग लगाया जाता है। 15 दिन जगन्नाथ भगवान के काढ़ों का भोग लगता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है, वहीं रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस और छेना आदि का भोग लगाया जाता है। रात्रि शयन से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ अभी बीमार हो गए हैं और 15 दिनों तक आराम करेंगे, ऐसी धारणा होती है। आराम के लिए 15 दिन तक
मंदिरों के पट भी बंद रहता है और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। जिस दिन वे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। खुद पे तकलीफ लेकर अपने भक्तों का जीवन सुखमय बनाएं, ऐसे तो सिर्फ हमारे भगवान श्री जगन्नाथ ही कर सकते हैं। जगतो नाथ जगन्नाथ, अर्थात जो जगत का नाथ अर्थात स्वामी है वही तो हमारे प्रभु जगन्नाथ हैं। प्रेम से बोलो जय श्री जगन्नाथ भगवान की जय। नारायण सभी का नित्य कल्याण करें, सभी सदा खुश रहें और प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे श्याम।